नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 16 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। 16 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद 15 सितंबर वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके एंड में क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो है ज्यादातर हिस्सा जो है 1935 के अधिनियम से उठाया गया है। उसके अलावा इन 10 देशों से भी काफी चीजें उठाई गई हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत संघ जो अब रूस है, यूके, यूएसए, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो आइए जानते हैं किस देश से कौन सा हिस्सा उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा से उठाया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार अधिकार क्षेत्राधिकार। आयरलैंड से उठाया गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। यूके यूनाइटेड किंगडम से उठाया गया संसदीय सरकार, कैबिनेट प्रणाली, कानून का शासन, विशेषाधिकार रिट, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेष अधिकार, एकल नागरिकता और द्विसंघ। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। सोवियत संघ रूस से उठाया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात हुई है हमारी प्रस्तावना में, ये कॉन्सेप्ट उठाया गया रूस से। दक्षिण अफ्रीका से उठाया गया भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फ्रांस से उठाया गया है गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है ये फ्रांस से लिए गए हैं। जर्मनी से उठाया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन और आखिरी में जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये थे भारतीय संविधान के स्रोत। अब हम करेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड? तो भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 85 1 से 85 आर्टिकल का सबसेक्शन 1 जो है उससे उठाया जाता है विशेष अधिकार, विशेष सत्र जो है उसको बुलाने का अधिकार 85 1 देता है। इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 1 जो है संसद को बुलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रपति को आवश्यक समझे जाने पर विशेष सत्र सहित संसद को सत्र बुलाने का अधिकार देता है। तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है जब भी उनको जरूरी लगेगा विशेष सत्र बुला सकते हैं या कोई भी सत्र बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे आर्टिकल नंबर 55 जो है वो कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताता है। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति का कार्यालय और इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, जो अभी हमने देखा वो यूएसए के संविधान से उठाई गई है। तो बाकी आर्टिकल्स भी आप पढ़ लें। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्ति। राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी, फांसी की सजा को भी क्षमा कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 74 आप देख लीजिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन। आर्टिकल नंबर 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और आर्टिकल नंबर 86 है सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 123 काफी इंपॉर्टेंट है, संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद जो है पार्लियामेंट जो है रिसेस में होती है उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। आर्टिकल 143 ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन अंतरराष्ट्रीय कानूनी
मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। Who has become 13th country to issue International Organization of Legal Metrology सर्टिफिकेट। तो ये जारी करने वाला भारत जो है 13वां देश बन चुका है। ऑप्शन ऑप्शन में मौजूद बाकी ऑप्शन जो भी है ये सारे के सारे ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मीटरोलॉजी सर्टिफिकेट। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त IOLMC प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। अब भारत सहित अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय माप उपकरण निर्माता अपने वजन और माप के उपकरणों का परीक्षण भारत में कराकर विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपने वजन और माप के उपकरणों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं। एक तरह से ये जो है ये सर्टिफिकेट क्या कहता है, जो अब इंडिया जो है अपने अपने उपकरण जो है उनका जो है उनको स्टैंडर्ड माना जाएगा इंडिया के उपकरणों को, और वो सर्टिफिकेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए अब, और भारत में 13वां देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है? विच एयरलाइन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट अभिनंदन फॉर पैसेंजर? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है उसको लॉन्च किया है एयर इंडिया ने। प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है? एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, विशेष रूप से सामान के मुद्दों के प्रबंधन और छूटी हुई उड़ानों से निपटने में। मतलब जो यात्रियों का सामान छूट जाता है या किसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, ऐसे मुद्दे जो है इनको तेजी से हल किया जाएगा और यात्रियों की जो है समस्याएं सुनी जाएगी। ये है प्रोजेक्ट अभिनंदन। क्वेश्चन 4, किसके कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया था? Whose office was given the राजभाषा कीर्ति अवार्ड बाय द होम मिनिस्ट्री? तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड जो है पहला अवार्ड जो इस बार दिया गया है और ये मिला है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस को मिला है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है प्रथम पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, और आर्टिकल 148 जो है CAG को बताता है, तो ये आप याद करें इससे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंश्योरेंस स्कीम ऑफ ₹4 लाख फॉर गिग वर्कर्स? गिग वर्कर होते क्या है पहले आप ये समझ ले। ये आप देख रहे हैं एक डिलीवरी बॉय की इमेज लगी है, तो जो भी लोग अमेजोन में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, तो ये सब जो है गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये लॉन्च किस स्टेट ने किया? ये लॉन्च किया कर्नाटका ने। कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है, इससे पहले राजस्थान जो है ये स्कीम लॉन्च कर चुका है। तो कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के हितों और कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसमें एक समृद्ध बीमा पैकेज शामिल है जिसका मूल्य 4 लाख रुपए है, जिसमें 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा शामिल है। तो कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया। तो कर्नाटका के बारे में कुछ फैक्ट, राजधानी क्या है कर्नाटक की? वो है बेंगलुरु, और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, और राज्य का दर्जा मिला था कर्नाटक को 1 नवंबर 1956 में। क्वेश्चन 6, किस राज्य सरकार ने गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गृह आधार स्कीम फॉर हाउस? तो गृह जो योजना है, गृह आधार योजना, ये शुरू की है गोवा के CM ने, प्रमोद सावंत ने। गोवा के CM ने इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में आपको मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1200 रुपए आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। इस योजना में मध्य वर्ग की महिलाओं को लाभ दिया जाता है। जिस भी महिला की वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से कम है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गोवा सरकार के द्वारा इस योजना में देने वाली वित्तीय सहायता राशि महिलाओं को सीधे बैंक खातों पर ट्रांसफर किया जाता है। तो महिलाओं के लिए स्कीम है। आजकल जो है हर राज्य सरकार जो है महिलाओं को कुछ ना कुछ 1000 रुपए 1500 रुपए तो अनाउंस किसी ना किसी स्कीम से कर ही रही है।
तो गोवा भी इसमें शामिल हो गया है। गोवा ने स्कीम का नाम दिया ग्रह आधार योजना। तो गोवा के बारे में कुछ और फैक्ट। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जन्म दिवस होता है इस दिन MV सर का, मोक्ष गुंडम विश्वासरिया, ये इनका नाम है। ये भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे। तो इन्हीं के बर्थडे पर जो है नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। 15 सितंबर को M विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। वे एक महान इंजीनियर थे। M विश्वेश्वरैया का पूरा नाम था मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें सर MV के नाम से भी जाना जाता है। सर MV जो है भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे और देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिन की तारीख को इंजीनियर्स डे के तौर पर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंडिया की GDP का पूर्व अनुमान जो है कितना बरकरार रखा है? हाउ मच फिच रेटिंग हैज रिटेन इंडिया GDP फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024? तो फिच ने जो है पहले भारत की GDP प्रेडिक्ट की थी 6.3 और उसको जो है इसने मेंटेन किया, इसी को इसने बरकरार रखा है। तो इसके साथ जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो भारत की GDP जो उनका अनुमान लगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिच का मैंने आपको बताया 6.3%, RBI ने 6.5%, S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.7%, यूनाइटेड नेशन ने 6.7%, IMF ने 6.1%, NIPFP ने 6% और क्रिसिल ने 6%। क्वेश्चन 9, मास्टरकार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as chairman of मास्टरकार्ड इंडिया? तो मास्टरकार्ड इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं रजनीश कुमार। ये पहले SBI के डायरेक्टर थे, इनको मास्टरकार्ड इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ओबेदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? ओबेदुल हसन हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? तो ओबेदुल हसन जो है ये बांग्लादेश के चीफ जस्टिस चुने गए हैं। जैसे भारत के CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, तो वैसे ही बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके CG चीफ जस्टिस चुने गए हैं ओबेदुल हसन। अब हम करेंगे 15 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इयान विल्मुट का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इयान विल्मुट जिन्होंने डोली नाम की क्लोन्ड शिप बनाई थी, तो उनका जो है निधन हो गया है। वो साइंटिस्ट थे। कोंगो गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन एम्बेसडर जो है कोंगो के लिए चुने गए हैं मदन लाल रेगर। मदन लाल रेगर की इमेज भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, जो कि नेत्र विशेषज्ञ है। हरियाणा फिल्म एंड मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी काउंसिल का चेयरमैन चुनी गई है मीता वशिष्ठ। किस राज्य सरकार ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? कैश फॉर वेस्ट स्कीम जो है ये बिहार ने शुरू की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास किया है? तो सारागढ़ी जो मेमोरियल है उसका फाउंडिंग स्टोन रखा है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। सारागढ़ी जो बैटल है वो अक्षय कुमार की मूवी केसरी के ऊपर जो है, केसरी जो है उसी बैटल पे बनाई गई है। किस राज्य ने गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो गिफ्ट डीड स्कीम जो है ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। इससे जो है संपत्ति का जो विवाद है वो सुलझाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया?
तो असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। ये है गुलाब चंद कटारिया की इमेज। राष्ट्रीय ई विधान आवेदन का उद्घाटन किसने किया? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। गुजरात की असेंबली को जो है विधानसभा को में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर। आज की वीडियो का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन का तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ मैं अपने चैनल पर जरूर डालता हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।